प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 25 दिसंबर को खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ किया, जो बुंदेलखंड के लिए 46,605 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक सौगात मानी जा रही है। हालांकि इस परियोजना का विरोध भी जोर पकड़ रहा है। बिजावर विधानसभा के 22 गांवों के प्रभावित ग्रामीणों ने डोडर में चिता पर लेटकर अनूठा और भावुक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। परियोजना के विरोध में चिता पर लेटे पलकोहा गांव के पूर्व सरपंच चूरा हिरवार और अन्य ग्रामीणों ने इसे विकास के नाम पर विनाश करार दिया। उनका कहना है कि ये परियोजना आदिवासी बहुल क्षेत्र के 22 गांवों को विस्थापन और पर्यावरणीय क्षेत्र की ओर ढकेल रही है। 40 लाख पेड़ों की कटाई, पारंपरिक जल स्रोतों की अनदेखी और ग्राम सभाओं का आयोजन न होना जैसे शिकायतें प्रमुख हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अमित भटनागर ने आरोप लगाया कि इस परियोजना से जुड़े नियमों और कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं का आयोजन नहीं किया जा रहा, आदिवासियों को मुआवजा नहीं मिल रहा और सरकारी कर्मचारी व दलाल अनियमितताओं में लिप्त हैं। उनका दावा है कि परियोजना सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों को भी अनदेखी कर रही है। भटनागर के अनुसार परियोजना के तहत 40 लाख पेड़ों की कटाई न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी, बल्कि जल संकट का स्थायी समाधान भी नहीं निकलेगा। उन्होंने पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण और जल ग्रहण क्षमता बढ़ाने की दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। ग्रामीण चाहते हैं कि परियोजना से पहले उनकी चिंताओं को सुना जाए और उनकी उचित समाधान निकाला जाए। आज केन बेतवा लिंक परियोजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिलान्यास किया गया। चूँकि ये परियोजना इन 22 गाँव के त्याग पर टिकी हुई है। जिन 22 गाँव के लोगों ने त्याग किया उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। ना यहाँ पर कानून का पालन हो रहा है, ना ग्राम सभाएं यहाँ पर आयोजित की जा रही हैं, ना ही यहाँ पर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, ना ही आदिवासियों के जो उनके मुआवजे का पैसा है वो सरकारी कर्मचारियों और दलालों द्वारा मिलकर दूसरे के खाते में डाला जा रहा है और उनकी राशि का बंदरबाट किया जा रहा है। साथ ही ये परियोजना बहुत बड़ा पर्यावरणीय विनाश लेकर आ रही है। इसमें 46 लाख पेड़ों की बलि दी जा रही है और इस परियोजना में वन संरक्षण अधिनियम उसका भी पालन नहीं किया गया है। साथ ही में जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में और एनजीटी में चल रहा है, तब ऐसे समय में अपनी सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं का पालन नहीं करके, उनके सुझाव को अनदेखा करके यहाँ आदिवासी अधिकारों के साथ अनदेखी हो रही है। यहाँ ग्राम सभा के यहाँ सारी ये पूरी परियोजना, चाहे सामाजिक न्याय की बात हो, चाहे आदिवासी अधिकार की बात हो, चाहे देश के कानून की बात हो, चाहे एनजीटी जैसी और सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने इस परियोजना को बहुत विनाशकारी बताया है। इन सारी चीज़ों को अनदेखा करने का और इन सब का ये भ्रष्टाचार का एक तरह से घोतक बन चुकी है, पर्याय बन चुकी है। इसके बाद भी इस परियोजना का प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद पे पदासीन व्यक्ति द्वारा शिलान्यास किया जाना निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके दुर्भाग्यपूर्ण है इसलिए 22 गांव के लोगों ने आज इस परियोजना का, उनके शिलान्यास का विरोध करते हुए आज काला दिवस बनाया। यहाँ पर अपनी चिता पर लेटकर विरोध दर्ज किया। हमारा ये कहना है कि जब तक हम लोगों की मांग नहीं सुनी जाए, सुप्रीम कोर्ट, अगर आपको जल संकट का यहाँ पर, अगर बुंदेलखंड के जल संकट का आपको समाधान करना है तो यहाँ की जो पारंपरिक और पुरानी जो पद्धतियाँ हैं, यहाँ पर चंदेलकालीन तालाब हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप संचयन कर कर बुंदेलखंड को स्थायी जल संकट दे सकते हैं। 46 लाख पेड़ काटकर आदिवासियों के अधिकार के साथ अन्याय कर कर गाँवों को उजाड़ कर आप विनाश लाएंगे और विकास नहीं कहेंगे इसे। अब छतरपुर जिले की एकमात्र NABL लैब नियमित चेकअप ही शरीर को स्वस्थ रखने की कुंजी है, तो हम देते हैं होम सैंपल कलेक्शन सुविधा। NABL एक्सीरेटेड लैब, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, ऑनलाइन रिपोर्ट्स फैसिलिटी। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सरकारी अस्पताल के सामने, राकेश मेडिकल की लाइन में, छतरपुर, मध्य प्रदेश। हमें संपर्क करें 8269270401 पर या हमें व्हाट्सएप करें 8269270401।